तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर है लीनियर इनइक्वालिटी के टॉपिक को लेके, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ऑफ 1 डिग्री के क्वेश्चंस के साथ, और इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है 3x + 2y > 24। ठीक है, ये हुआ, इसे हम 1 मान लेते हैं। फिर हमें दिया है 3x + y > 15। ठीक है, इसे हम 2 मान लेते हैं। और दिया है हमें x > 4, तो इसे हम 3 मान लेते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या होंगे? से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस अगर हम लिखें तो क्या होंगे? 3x + 2y = 24। ठीक है, इसका होगा 3x + y = 15। ठीक है, फिर इसका होगा x = 4। x = 4 का मतलब जानते हैं? x = 4 y और x एक्सिस नहीं होगा, यह आपको ग्राफ में बताऊंगा। ठीक है, तो ये होगा। अब इनके नीचे हम टेबल बना लेते हैं कुछ पॉइंट्स, ताकि लाइन इन इक्वेशंस को ड्रॉ करने में हेल्प हो। तो सबसे बेटर है क्या, जैसे सबसे बेटर है जो है आप मतलब 0 0 करके ले लीजिए। ठीक है, x y x y x y। ठीक है, 3 ही इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हम x 0 लेते हैं तो 3 × 0 + 2y करते हैं 24, तो हमें देगा ये y = 12। ठीक है, और फिर अगर हम x 12 करते हैं 3 × 12 + 2y = 24, तो ये देगा y = तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं। हमने x लिया था इस बार 12। ठीक है, x हमने 12 लिया, तो y हमें क्या मिलेगा? तो ये 36 में 24 गया 12, और ये 6 हो गया, तो हमें 6 मिला। ठीक है, अब हम यहाँ लेते हैं, यहाँ 0 लेते हैं तो हमें 15 मिलता है। और अगर हम यहाँ का 15 लेते हैं तो ये आपका, सॉरी, इसे 15 नहीं लेते हैं, इसे अगर हम आपका 5 लेते हैं, ये 0 है। ठीक है, तो अब तीसरे वाला का देखिए, इसमें क्या है, x हमेशा सेम रहेगा और y आपका जो भी हो, कुछ भी हो सकता है। ये 4 रहने पे भी +∞ से -∞, इसमें भी +∞ से -∞। ठीक है, हो गया आपका। अब हम चलिए ड्रॉ करते हैं। ये रहा, इधर x हुआ, x' हुआ, ये y हुआ, ये y' हुआ, और इसमें हम करते हैं 2 2 कर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। इधर भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। ये हो गया। इधर भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। ठीक है, ये हुआ। ऊपर भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। ठीक है, ये हो गया।
हमने ये ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे लाइंस को। तो इसके लिए करते हैं 3x + 2y = 24। इस इक्वेशन की तो क्या होगा 0 और 12, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो x 0 और y 12। तो पहले तो हम ये कर देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। ये हो गया -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16, ठीक है। फिर ये हो गया 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16, ठीक है। ये सब हो गया। अब होगा ये कि ये होगा 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। ये सब हो गया। अब आपका क्या है 0 12 और 0 12, ये हुआ, ये हो गया, और 12 6, तो ये 12 6 कहाँ हुआ। तो ये जो आपका इसे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये आपका पॉइंट। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हुआ, और इस तरफ ये हुआ, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गया। ये किसका लाइन है 3x + 2y = 24, ये हुआ, ठीक है। अब ये है 3x + y 15 का कहते हैं। तो इसका क्या है 0 15, तो ये 0 हुआ, और 15 आपका y 15 कहाँ हुआ, ये मान लेते यहाँ, ये हुआ। फिर है 5 0, तो x 5 यहाँ और y 0 यहाँ पे, ये हुआ। इसको मिलाएंगे, ये हुआ लाइन, ये इस तरफ गया, ये किसका लाइन हो गया, तो ये आपका हो गया 3x + y = 15, ये हो गया, ठीक है। तीसरे इक्वेशन के लिए, तो तीसरे इक्वेशन क्या है, ये x हमेशा 4 रहेगा, तो ये जो x बराबर 4 ही रहेगा, मतलब y +∞ से -∞, मतलब पूरे का पूरा y एक्सिस। तो ये आपका हो गया, ये यहाँ पे होगा, ये पैरेलल होगा y एक्सिस पे, ठीक है। ये लाइन x at 4 पे पैरेलल होगा, और ये डॉटेड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये बस मैं ड्रॉ करने के लिए कर रहा था, ठीक है, ठीक है। ये रहा, ये आपका रहा, ये लाइन, ये 4 पे, ये 4 है यहाँ, तो ये हो गया आपका x = 4, ये लाइन हो गया, ठीक है। तीनों के तीनों लाइन ड्रॉ हो गए। अब हमें सॉल्यूशन रीजन चेक करना है। पहले तो ओरिजिन चेक करना है। तो अगर इसमें 0 0 पुट करते हैं, 4 O 0 0, ठीक है। अगर हम ये करते हैं इन सब में, ठीक है, इसमें, और फिर आपका यहाँ, ये तीनों में करते हैं ओरिजिन, तो 0 बराबर 4 यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर। यहाँ भी 0 करने से बराबर 15 नहीं होगा, ये भी नहीं। यहाँ भी 0 करने से बराबर 24 नहीं होगा x y, ठीक है। तो 0 ओरिजिन आपका इक्वेशन का सॉल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। तो फॉर 0 0 इन इक्वेशन हमने किया यहाँ, ठीक है, कि हमने किया। अब यहाँ फॉर O 0 0 इन ऑल 3 इन इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला है 3x + 2y > 24, ठीक है। 0 0 पुट करने से क्या होता है,
क्या 0 ग्रेटर देन 24 होगा? ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस करेंगे ये 0 आएगा, तो ये क्या होगा? ये नहीं होगा। तो आपका ये इम्प्लाई करता है सॉल्यूशन रीजन ऑन अदर साइड ऑफ origin, other side of origin origins part separated by equation line। ठीक है, इक्वेशन की लाइन से जो सेपरेट किया गया उस ओरिजिन के पार्ट को छोड़कर अदर साइड। तो ये क्या है? 3x + 2y का है, 3x + 2y, 3x प्लस, अच्छा ये 3x प्लस, हाँ ये रहा 3x + 2y वाला, ये है। जिस साइड ओरिजिन होगा वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 0 यहाँ ग्रेटर देन 24 नहीं होगा, तो इसके अदर साइड वाला, तो ये हो जाएगा आपका इस तरफ। ठीक है, ये सॉल्यूशन इस तरफ चल जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ चल जाएगा। फिर आपका अगर हम इसमें चेक करें 3x + y, तो 3 × 0 + 0 क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। तो RHS क्या है आपका? इस इक्वेशन का RHS जो है वो है 15। तो क्या 0 लेस देन 15 है? जी हाँ। इक्वल टू तो हमें चेक नहीं करना है, वो तो इक्वेशन में हो गया, तो ये आपका वैलिड है। तो ओरिजिन वाले साइड इसका सॉल्यूशन होगा। तो किसका? 3x + y = 15 का ओरिजिन जिस तरफ है, इस तरफ है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरफ, ये इस तरफ हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जो है आपका ये इक्वेशन है, तो क्या ये इन इक्वेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये। तो अगर हम ये 0 0 में x 0 है तो 0 करते हैं, तो क्या 0 4 से बड़ा है? नहीं। तो ओरिजिन वाले जो साइड है ये इसके लिए हो जाएगा ऑन द सेम साइड एज ओरिजिन्स पार्ट, और ये हो जाएगा ऑन दी अपोजिट डिवाइडेड बाय इक्वेशन लाइन, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ origin part divided by equation line। ठीक है, ये हो गया, ये अपोजिट साइड होगा ओरिजिन का, तो इस तरफ ओरिजिन है, तो आपका सॉल्यूशन साइड हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर आप देखें इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है जैसे ये 2 का जो इनक्लोज हो रहा है, 2 का जो सॉल्यूशन रीजन वो यहाँ हो रहा है एक। ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, फिर एक सॉल्यूशन रीजन यहाँ इनक्लोज हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये रीजन इनक्लोज हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है लाइन। ठीक है, ठीक है, ये जाएगा यहाँ, फिर ये रीजन हो गया। एक यहाँ कॉमन इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ रीजन इनक्लोज हो रहा है, फिर एक रीजन सिर्फ 2 लाइन का हो रहा है। ठीक है, और फिर इसका अगर देखा जाए तो ये जो आपने देखा ये इस लाइन का और ये इस लाइन का हो रहा है, इस लाइन का।
ये तीसरे वाला लाइन जो है, ये तीसरे वाला लाइन इधर चल गया और इसका सोल्यूशन इस तरफ पड़ गया, तो ये तो सिर्फ 2 लाइन के लिए सोल्यूशन हो गया और ये तीसरे लाइन का सोल्यूशन इधर पड़ गया। फिर अगर हम देखें तो ये 2 लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन इस तरफ और इसका सोल्यूशन भी इस तरफ, ये इसका सोल्यूशन उस तरफ और इसका सोल्यूशन इस तरफ, तो ये कॉमन जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये इस तरफ जाता जाएगा और ये वाला पार्ट आपका होता जाएगा। लेकिन ये क्या है, सिर्फ 2 का इंटरसेक्शन है। तीसरा लाइन जो है, तीसरा लाइन का सॉल्यूशन इधर पड़ गया, पूरा सॉल्यूशन इधर पड़ गया, तो ये रीजन भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, कॉमन सॉल्यूशन सिस्टम के लिए नहीं होगा, ठीक। तो ये इधर पड़ गया। फिर अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे देखें तो ये जो लाइन है x बराबर 4 का, इसका सॉल्यूशन इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ, और एक लाइन ये है 3x + y बराबर 15, इसका सॉल्यूशन इस तरफ जा रहा है। लेकिन कोई तीसरा लाइन है यहाँ नहीं है, कोई तीसरे इक्वेशन का लाइन ही नहीं है। तीसरा इक्वेशन का लाइन जो है वो पूरे का पूरा इस तरफ जा रहा है और सॉल्यूशन उस तरफ जा रहा है, ठीक। तो ये कॉमन रीजन यहाँ तो आ रहा है, लेकिन ये तीसरा लाइन कोई भी सॉल्यूशन इनक्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ भी 2 लाइन, 2 लाइन्स सॉल्यूशन ओनली। यहाँ भी 2 लाइन्स सॉल्यूशन रीजन ओनली, ठीक है। यहाँ भी 2 लाइन्स सॉल्यूशन रीजन, 2 लाइन्स सॉल्यूशन रीजन ओनली, ठीक है। सिर्फ 2 लाइन्स का यही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जब ये हुआ आपका, तो आपने देखा कि कहीं भी आपका कॉमन सॉल्यूशन कहीं नहीं आया, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका फॉर दिस सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस अबव, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर एम्प्टी कह सकते हैं, ये सॉल्यूशन सेट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं। इस बार हम टाइप 2 का करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और भी लीनियर मतलब 1 डिग्री। तो यहाँ पे ग्राफ्स दिए गए हैं, कुछ ग्राफ मैंने बनाए हैं, 2 ग्राफ दिए गए हैं। इसमें क्या है आपका जो है, यहाँ पे ये जो है ये सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। ये सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन, उसी तरह यहाँ भी सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। अब कुछ लाइंस दिए हुए जिनके इक्वेशंस दिए गए, हमें पता करना है क्या, इन इक्वेशंस, दिए हुए इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग इन इक्वेशंस कौन से होंगे, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो इसका भी एक वर्किंग रूल होता है, वो मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। पहले तो फ्रॉम फिगर हमें क्या करेंगे, ये वर्किंग रूल होगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में आपको बुक में दिया होगा। फ्रॉम फिगर क्या होगा, आप जो है व्हाट आर द इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस इनक्लोजिंग आपका शेडेड रीजन, ठीक है। तो शेडेड रीजन इंक्लूज कर रहे हैं वो सारी इक्वेशंस, क्या करना है, राइट डाउन कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, टेक एनी पॉइंट, ठीक है, पी अल्फा बीटा, ठीक है, और हो सकता है ओरिजिन में भी, ओरिजिन ले सकते हैं आप, ठीक है। नॉट लाइंग इन रीजन, ठीक है। रीजन आप समझ रहे, शेडेड रीजन यहाँ पे। फिर आपका क्या है, फॉर ईच इक्वेशन के लिए
क्या करेंगे, कैसा इक्वेशन, तो इस रूप का जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इस रूप का है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो भी है जितने भी इन इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इस रूप के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जितने सारे हैं, वो तो एक सिस्टम है ही, लेकिन हर एक के लिए ये तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही कहलाया। तो इस हर एक के लिए जो ऑब्टेंड किया जाएगा, ऑब्टेंड होगा, ऑब्टेंड जो होगा, सी देखना है, सी वेदर कोऑर्डिनेट पी अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई किसको, इन इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद इसमें पहला आता है, पहला कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक इसमें क्लोज्ड हाफ प्लेन में, क्लोज्ड हाफ प्लेन जैसा कि देख सकते हैं इक्वलिटी इंक्लूडेड है, क्लोज्ड हाफ प्लेन्स शेडेड रीजन, ठीक है। दूसरा ये है, ये ओपन केस है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो इस किस में ये ओपन हाफ प्लेन शेडेड रीजन, ठीक है, ओपन हाफ प्लेन का शेडेड रीजन का केस। लास्ट में क्या करना है, राइट डाउन कर देना है, राइट डाउन ऑल इन इक्वेशंस, राइट डाउन ऑल इन इक्वेशंस, दिस विल बी योर सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस, आपका ये सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले में क्या करना है, फिगर से हमें इक्वेशंस को राइट डाउन कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पहला स्टेप हम करते हैं पहले फिगर के लिए, तो क्या है यहाँ पे 3x प्लस वाई माइनस 6, ठीक है, x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। ये पहले फिगर के लिए होगा, ये फर्स्ट फिगर 1, ठीक है, यहाँ 1 दे देता हूँ, यहाँ 2 दे देता हूँ, ठीक है, ये 2, ठीक है। सेकंड फिगर, तो फर्स्ट फिगर के लिए हुआ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन हुआ आपका 4x प्लस 9y माइनस ये 36 हो गया, 36 बराबर 0, ये सेकंड हो गया। फिर हो गया आपका 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया तीसरा। फिर चौथा x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये हो गया चौथा, ठीक है, ये 4 हो गए। तो अब जब ये 4 हो गए तो इसमें क्या करना था, हमें तो वो चेक करना था कि अल्फ़ा बीटा ओरिजिन भी लेके कर सकते हैं। तो पहले ओरिजिन लेके हमें इन इक्वेशन में चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 कर रहा है तो नहीं, ये कहीं भी आप देख लीजिए कांस्टेंट जो है नेगेटिव बच जाता है, तो ये लाइन पे तो ओरिजिन नहीं होगा। we can obviously see that in these equations origin is not going to lie on their lines, ठीक है, उनके लाइंस पे, अपने अपने लाइंस पे ओरिजिन लाई नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे तो मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सो origin
is not the solutions of any of the given equations, दिए हुए इक्वेशन में से किसी का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया ओरिजिन, इसलिए आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो ओरिजिन इज द सॉल्यूशन ऑफ, सो ओरिजिन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ठीक, ये हो गया। अब हमें बट चेक वो 0 0 ओरिजिन को और इन इक्वेशंस। ठीक है, इन इक्वेशंस के लिए हमें चेक करना है, इन इक्वेशंस के लिए। तो क्या करना है, पहले के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, पहले में अगर हम चेक करते हैं तो क्या है 3x + y - 6, ये क्या देगा आपका, देगा ये आपका, ये देगा ये इक्वल टू तो है ये -6 हुआ जो कि लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये आपका लेस देन 0 दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ ओरिजिन जो है आपका, ये आपका मतलब, अच्छा यहाँ देखना है हमें और यहाँ देखना है, तो ये ओरिजिन जो है आपका हर हालत में, जैसे कौन सा लाइन है 3x + y - 6, 3x + y - 6, ये वाला लाइन है, ये देख सकते हैं आप, ये लाइन है। तो इस ये शेडेड रीजन किस तरफ है, इसके इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ है। तो इस तरफ आपका ओरिजिन तो नहीं पड़ रहा, ओरिजिन इस तरफ पड़ रहा है लाइन के, और इस लाइन के इस तरफ शेडेड रीजन पड़ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये तो लेस देन 0 आ रहा है, एंड ओरिजिन एंड ऑल्सो लिख दीजिए, ऑल्सो ओरिजिन एंड शेडेड रीजन लाइन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ लाइन, तो अपोजिट साइड कर रहा है। तो मतलब कहने का है कि क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है लेस देन 0, लेकिन ओरिजिन और ये शेडेड अपोजिट में हो रहा है, तो इसीलिए ये इक्वल टू का केस तो होगा, इक्वेशन में इक्वल टू दिया हुआ, इक्वल टू देखिए पहले तो ये अपोजिट पार्ट में हो रहा है, तो इसीलिए इसी से पता चलता है कि ये केस वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ये नहीं होगा, ओरिजिन नहीं होगा, इसमें ओरिजिन नहीं होगा। 3x + y - 6 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और साथ साथ क्या, इक्वल टू 0 इक्वेशन की वजह से। उसी प्रकार आपका जो है दूसरे के लिए देखा जाए तो दूसरा क्या है, दूसरा है 4x + 9y - 36। ठीक है, 4x + 9y - 36 क्या होगा, इसमें अगर ओरिजिन पुट करें तो ये -36 आता है, जो कि क्या है आपका लेस देन 0 है। ठीक है, ये लेस देन 0 हुआ, तो अगर हम यहाँ लिखें, ठीक है, तो 2 का क्या है, लेस देन 0 हुआ, मतलब, और इक्वेशन की वजह से 2 क्या होगा कि 4x + 9y - 36, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये लेस देन इक्वल टू 0 यूँ ही नहीं लिख देना, तो ये हमने कर दिया, तो हम यहाँ भी अब हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, क्योंकि चाहता तो मैं पूरा डिटेल में लिख सकता, लेकिन यहाँ आपको दिखा देता हूँ क्यों हमने ये लेस देन इक्वल टू 0 को मान लिया यहाँ पे, क्योंकि अगर 4x + 9y - 36 को देखें तो इसके जो शेडेड रीजन पड़ रहे हैं वो इस तरफ पड़ रहे हैं, लाइन के इस तरफ, और ओरिजिन भी आपका लाइन के इस तरफ पड़ रहा है। तो ओरिजिन और शेडेड रीजन सेम साइड में पड़ रहा है लाइन के, तो इसीलिए सॉल्यूशन रीजन आपका ये इन इक्वेशन आपका यही होगा जो ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। जैसा ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा वैसा आपका इन इक्वेशन होगा। तो ये हो गया ये इन इक्वेशन दूसरे का। फिर तीसरे का अगर देखें हम तो तीसरा क्या है 4x - 3y - 12।
तो तीसरा 4x माइनस क्या है, 4x माइनस 3y माइनस 12। तो अगर इसका हम देखें, इसमें अगर हम ओरिजिन का वैल्यू पुट करते हैं तो ये तो पूरा पूरा ज़ीरो हो जाएगा, 4x भी ज़ीरो, 3y भी ज़ीरो और माइनस 12। और माइनस 12 क्या होगा आपका, माइनस 12 जो होगा वो माइनस 12 लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, ये हमने देखा। ठीक है, इसके लिए तो तीसरे के लिए क्या है, 4x माइनस 3y माइनस 12 कौन है, 4x माइनस 3y माइनस 12, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ। तो हमने देखा कि शेडेड रीजन इधर पड़ रहा है लाइन के इस तरफ, और ओरिजिन भी जो है आपका ये भी लाइन के इस तरफ पड़ रहा है। तो सेम साइड में पड़ रहा है ओरिजिन और शेडेड रीजन। तो जब सेम साइड में पड़ रहा है, ये जो आया आपका, तो ये वैलिड होगा लेस देन ज़ीरो और साथ ही साथ इक्वल टू। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड हाफ प्लेन है, डॉटेड लाइन नहीं है, इसीलिए देख के ही पता चल रहा है। क्योंकि ओपन हाफ प्लेन में आपका डॉटेड है, मतलब सॉल्यूशन में इंक्लूड होता है, लेकिन इसमें इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं कि इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपकी डॉटेड लाइन नहीं है, तो इसे इक्वल टू साइन आएगा। चौथा में क्या है, चौथा है आपका x प्लस 3y माइनस 6। और अगर इसमें हम ओरिजिन चेक करें ये वैल्यू रख के, तो क्या आएगा -6। ठीक है, इसके लिए आएगा -6 जो कि लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, ये तो ठीक है। अब हम फिगर देखेंगे, तो फिगर में क्या है, x प्लस 3y माइनस 6 कहाँ है, ये रहा, x प्लस 3y माइनस 6, ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन के ओरिजिन किस तरफ पड़ रहा है, इस तरफ, और शेडेड रीजन उस तरफ, दोनों अपोजिट साइड हो गए। तो जो भी आपका ये मतलब इन इक्वेशन ओरिजिन के हिसाब से आया, ठीक उसके अपोजिट आपका इन इक्वेशन हो जाएगा, किसके, ये ज़ीरो से कंपैरिजन में करके। और इक्वल टू क्यों, क्योंकि ये ओपन, ये क्लोज हाफ प्लेन है। तो ये हो गया, ये 3 और ये 4, ये 4 इन इक्वेशन आपके ये हो गए। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम फिर से दूसरे फिगर में देखेंगे। दूसरे फिगर में हम पहले क्या वर्किंग रूल में था कि सॉल्यूशन अगर हम जैसे करते हैं तो हम पहले उतार लेंगे जो भी इक्वेशंस है। इक्वेशंस क्या क्या है, पहला तो x बराबर 3 है। ठीक है, फिर क्या आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, फिर क्या है x प्लस 5y इक्वल टू 4 है। ठीक है, फिर क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, 8x प्लस 8y 8x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। ठीक है, फिर क्या है y बराबर 3 है। ठीक है, तो ये 5 लाइन है आपके, देख सकते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 लाइन हो गए। अब हमको चेक करना है ओरिजिन। पहले तो इक्वेशंस क्या होगा, अगर हम ओरिजिन 0 और 0 O 0 0 इन इक्वेशंस along side it doesn't satisfy। क्या हम कह सकते हैं ऐसा, तो ज़ीरो कहीं भी आप रखिए। ठीक है, ज़ीरो कहीं भी रखिए, तो क्या ज़ीरो बराबर में आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे ज़ीरो करेंगे तो ये 8 है, बराबर नहीं होगा। यहाँ पे भी ज़ीरो करेंगे, नहीं होगा। यहाँ पे भी सब जगह कुछ ना कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है, और ज़ीरो हर तरफ LHS में आ रहा है, और उसके वजह से आपका दोनों साइड बराबर नहीं हो रहा है, तो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये सही है। जब नहीं कर रहा तो अब हमें देखना है इन इक्वेशंस में, और O 0 0 इन इक्वेशंस में ये हो गया। तो पहले के लिए पहला क्या है, x बराबर 3, 0 0
और इन इक्वेशंस प्राप्त करने के लिए। अच्छा, ये हम लिखते हैं टू ऑब्टेन इन इक्वेशंस, ठीक है, इन इक्वेशंस ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, ऑब्टेन इन इक्वेशंस फॉर जीरो टू ऑब्टेन इन इक्वेशन x बराबर 3 अगर हम कर देखते हैं तो क्या है ये 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ये जो दिया है तो हमें क्या करना था, ये नहीं करना है। देखिए आपका ये LHS RHS, अगर हम 0x का लेते हैं तो क्या ये बराबर है 3 के, ये तो छोटा है 3 से, ठीक है, ये चीज़ है, बराबर छोड़ दीजिए आप, ये क्या है, छोटा है 3 से, ये हम देख सकते हैं। और फिगर में हम क्या देखेंगे, x बराबर 3 जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है x बराबर 3, ये लाइन जो है, तो ये क्या है, इसकी ओरिजिन किस तरफ पड़ रहा है, इस तरफ, ठीक है, यहाँ O है, ओरिजिन इस तरफ पड़ रहा है, और शेडेड रीजन भी इस तरफ पड़ रहा है, उधर नहीं जा रहा है, इस तरफ पड़ रहा है पूरा का शेडेड रीजन। तो इसकी वजह से आपका ये जो ओरिजिन जिस तरीके से आया इक्वेशन, वो इसके लिए वही होगा। और क्लोज करते हुए ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या है, x + y = 4, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा, अगर हम इसमें रखते हैं तो 0 आता है LHS में, एक तरफ हम LHS कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम RHS कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। LHS यहाँ करते हैं, इस तरफ LHS या RHS में क्या है, वो 4 है, तो 0 4 से छोटा है, और देखना है x + y = 4 का, तो x + y = 4 का लाइन ये है, ये, और शेडेड रीजन भी इस तरफ और ओरिजिन भी इस तरफ। तो इसीलिए ये इक्वेशन जो है जिस तरीके से आया, यही इनइक्वालिटी साइन लगेगा, मतलब x + y < 4 इक्वल टू, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्लोज्ड प्लेन है, मतलब डॉटेड लाइन नहीं है। तो ये हो गया आपका, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। फिर आपका तीसरे के लिए, तो तीसरा क्या है, x + 5y = 4, ये क्या इम्प्लाई करता है, अगर हम 0 रखते हैं तो 0 रिज़ल्ट आता है, ठीक है, 0 रिज़ल्ट आता है। तो 0 क्या है आपका, 4 से बड़ा है, ये 4 से छोटा, ये भी 4 से छोटा है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, पहले x + 5y = 4 का देखना है। तो x + 5y = 4 का ये इस लाइन का इक्वेशन है। तो इसमें क्या हो गया, शेडेड रीजन उस तरफ चल गया और ओरिजिन इस तरफ चल गया, तो दोनों ओरिजिन और शेडेड रीजन अपोजिट हो गए। तो मतलब जो आया हमारा इनइक्वालिटी वैल्यू, उसके ठीक अपोजिट होगा इस इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो x + 5y ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 4 RHS, ठीक है। तो इक्वल टू क्यों, क्योंकि यहाँ डॉटेड लाइन नहीं है, सारे के सारे क्लोज प्लेन है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। चौथा क्या है, 8x + 2y = 8, ये है। LHS में अगर 0 0 करते हैं तो क्या होता है, 0 मिलेगा। ये क्या है, 8 से छोटा, RHS में 8 है, 8 से छोटा है, ये क्या इम्प्लाई करेगा। तो अब हमें 8x + 2y = 8 का देखना है, ये लाइन है आपका, ठीक है, ठीक है, ये लाइन इस तरह ये जा रहा है यहाँ, ठीक है, ये, तो शेडेड रीजन इसके इस तरफ है और ओरिजिन इस तरफ, दोनों अपोजिट हो गए। जब अपोजिट हो गए तो मतलब जो साइन आया है तो उसका अपोजिट होगा, तो क्या होगा, इसके इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो होगा, वो इनइक्वालिटी का साइन ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, उल्टा लगेगा। और इक्वल टू क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्लोज है, ठीक है, डॉटेड लाइन नहीं है, ये हो गया। यहाँ भी फॉलो नहीं किया इसीलिए अपोजिट हो गया, यहाँ फॉलो किया तो हो गया, यहाँ भी फॉलो किया तो हो गया। फिर 5 क्या है, y = 3, तो y का वैल्यू यहाँ 0 है और 0 क्या है, 3 से छोटा, अब y = 3 का देखना है। तो y = 3 का ये है,
शेडेड रीजन इस तरफ, ओरिजिन भी इस तरफ, तो 0<3, तो y क्या होगा, y<3 होगा। RHS हमने कर दिया, RHS में 3 है, RHS से कंपेयर कर दिया y को लेस देन और इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये क्लोज हाफ प्लेन है। तो ये सारे के सारे आपके इक्वेशन प्राप्त हो गए, ये होंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो हाँ, यही आपके हैं y > 3, x > 3, ये है, ये भी है, x + y > 4, ये भी है, x + 5y > 4, ये भी है, 8x + 2y > 8, ये भी है। तो सारे के सारे हमारे सही हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इनइक्वलिटी का ग्राफिकल पार्ट ख़त्म होता है। ग्राफिकल पार्ट ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस और सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये ख़त्म होता है। ठीक है, अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वलिटी जो है, इसके वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप। ये ख़त्म होता है आपका। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में।